साथियों नमस्कार। अवसर का लाभ उसको ही मिलता है जो उस अवसर को पहचानने, परखने, पकड़ने व उससे लाभ उठाने की समझ रखता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। इन जीवन के संघर्षों में न जाने हैं हम हार रहे, न जाने हैं हम जीत रहे, पर जीवन के दिन बीत रहे। हम सभी काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर क्या कारण है कि हम गरीबी से उबर नहीं पाते हैं। आइए इस संबंध में आपको एक रोचक कहानी से रूबरू करते हैं। एक गरीब लड़का जिसका नाम राजेश था, काम की तलाश में शहर गया। उसने एक लोहे की बड़ी दुकान के मालिक से काम मांगा। दुकान मालिक ने कहा कि काम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वेतन तुम्हारा काम देखकर निर्धारित करेंगे। राजेश दुकान पर काम करने लगा। एक सप्ताह बाद उसे कुछ पैसे देकर मालिक ने समझाया कि इस व्यापार से भली भांति परिचित होकर स्वयं को पूर्णतः योग्य बना लो। तुम जितनी जल्दी अपनी काबिलियत को उजागर करोगे, उतनी ही जल्दी हम तुम्हारा वेतन भी बढ़ा देंगे। दुकान पर काम करते उसे कई हफ्ते बीत गए। वह हर रोज अपनी पैनी व सतर्क निगाहें रखता था। उसने गौर किया कि उसका मालिक विदेशों से आए माल की खुद जांच करता था। एक दिन राजेश ने विनम्रतापूर्वक मालिक से कहा, यदि आपका आदेश हो तो इन बिलों की जांच मैं कर दूं। मालिक ने समझदारी दिखाते हुए उसे बिलों की जांच की अनुमति दे दी। राजेश ने उन बिलों की जांच का कार्य इतने संतोषजनक ढंग से किया कि मालिक उसकी प्रशंसा करने पर विवश हो गया और राजेश को विदेशी माल के विभाग का काम सौंप दिया। साथ ही उसका वेतन भी बढ़ा दिया। इस तरह व्यापारी व राजेश दोनों खुश हो गए। राजेश को बढ़े हुए वेतन के साथ सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाने लगा। काम किस भाव से किया जाए, यही महत्वपूर्ण होता है। दुकान के मालिक ने कहा, राजेश, तुम 30 वर्ष की आयु में इस काम के पार्टनर बन जाओगे, क्योंकि तुम अपनी मेहनत व त्याग के द्वारा ही इस योग्य बने हो। अवसर एक बार जीवन में सभी के पास अवश्य सबके दरवाजे पर दस्तक देता है। आवश्यकता है उसे पहचानने, परखने, पकड़ने व उससे लाभ उठाने की।
जीवन को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि आपका मन आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प के विचारों से परिपूर्ण हो। हमारा जीवन हमारे निश्चय के अनुसार ही होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जो हम आज हैं, महत्वपूर्ण वह नहीं जो हम आज हैं, बल्कि वह है जो हम कल बनेंगे। यह बात कितनी अविश्वसनीय लगती है कि हम खुद को ही नहीं जानते, क्योंकि अपने आप को जानना ईश्वर को जान लेना है। सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को समृद्धि पूर्ण विचारों से भरना होगा। अगर हमारे विचार दरिद्रता से परिपूर्ण हैं तो हम सुखी एवं समृद्ध नहीं हो सकेंगे। हमें उन लोगों के संपर्क में आना होगा जिनका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। साथ ही हमें उनसे यह सबक लेना होगा कि उन्हें अपने जीवन के सुख समृद्धिपूर्ण कि उन्हें अपने जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण करने के लिए कैसा संघर्ष करना पड़ा है। जिस प्रकार निर्धनता के विचारों के रहते हुए संपन्नता नहीं आ सकती, ठीक उसी प्रकार दृढ़ इच्छा के बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। जैसे ही मनुष्य के मन में यह विराट भाव जागृत होता है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही दिव्य शक्ति का अंश हूँ, तो उसकी सारी स्थिति ही बदल जाती है। हमारी प्रगति का सबसे बड़ा अवरोध हमारी मानसिक संकीर्णता है। हमारे संकोच का स्तर हमारे विचारों के परिणाम स्वरूप ही है। जब हम मांगते ही थोड़ा है तो अधिक कैसे मिल सकता है। अधिकांश गुनाह आदमी अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही करता है। पुरानी कहावत है, भूखा कौन सा पाप नहीं करता। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।